हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में रीनीट को लेकर केस चल रहा था, आज उसके क्या-क्या की पॉइंट्स रहे। तो हमें जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिली है वो मिली है 11 जुलाई। हमारा पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि इसमें सीबीआई इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो हमारे क्या-क्या की पॉइंट्स रहे उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो सीजीआई ने मान लिया है कि पेपर लीक तो हुआ है, अब उसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाला पॉइंट नहीं रहा। पर अब हमें देखना है कि पेपर कितने बड़े लेवल पर लीक हुआ है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि अगर पेपर हमारा सोशल मीडिया के थ्रू लीक हुआ है तो हमें पता है कि वो काफी बड़े स्तर पर पहुंच गया होगा, तो उसको ट्रैक करना इम्पॉसिबल टास्क है। दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारा 5 मई को आपका 2 बजे एग्जाम था, तो अगर पेपर 10 या 11 बजे आपका लीक हुआ है तो काफी कम स्टूडेंट तक पहुंचा होगा, तो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दिन पहले ही 4 मई को हमारा एग्जाम लीक हो चुका है, तो उसको ट्रेस करना और बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच गया होगा, तो ये ट्रेस कर पाना इम्पॉसिबल टास्क है। अब इसमें जो है पटना पुलिस ने 4 मई को एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है, जिसने ये कबूल किया है कि हम मैं जहाँ पेपर पे ले मेरे को दिया गया पेपर, वहाँ पे ऑलरेडी 30-35 स्टूडेंट पहले से प्रेजेंट थे और वो पेपर के आंसर रट रहे थे। ठीक है, उसके बाद सीजीआई ने ये क्वेश्चन किया है कि एनटीए का प्रोसीजर क्या रहता है कि पेपर बनेगा, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रिंटिंग कैसे होती है, एब्रोट। उन्होंने ये बात बिल्कुल अच्छी मेंशन की है कि एब्रोट में भी ऐसे हमारे बहुत सारे सेंटर है जहाँ पे एब्रोट एग्जाम होने जाता है। तो वहां पे आप कैसे पहुंचाते हो? सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब आप उसको ऑनलाइन पहुंचाते हो या ऑफलाइन जाता है कैसे? तो वहां पे भी लीक होने के चांसेस हैं हमारे। तो वो क्या क्या प्रोसीजर है? ऐसे भी हो सकता है कि एनटीए के खुद जो ऑफिशियल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो। तो अब उस पूरे प्रोसीजर को ट्रैक करना है कि पेपर आखिर कितने बड़े लेवल पर लीक हुआ है। तो उसके लिए जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है, मतलब जो एनटीए की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लॉयर हैं, उन्होंने इसके लिए टाइम मांगा है, तो उनको 11 जुलाई से पहले सबमिट करने के लिए बोला है। तो फिर इन सब पर डिस्कशन होगा कि पेपर हमारा ज्यादा लीक हुआ है या नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रीनीट एग्जाम के लिए केस फाइल किया है। तो उसके लिए सीजीआई ने उन्हें बोला है कि आप 10 पेज पर ऐसे लिख कर दें कि इसके मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं वो साथ आ जाएं, ठीक है, और लिख कर दें कि ऐसा हम रीनीट क्यों कराएं, मतलब कहाँ कहाँ लीक हुआ है, कहाँ कहाँ क्लिंच हुआ है, जहां उनको लगता है और उसके उनके पास क्या क्या प्रूफ है, वो आप सबमिट कराएं। उसके बाद उन्होंने ये पॉइंट मेंशन किया कि बहुत सारे, ये जो रीनीट हुआ था हमारा 1563 स्टूडेंट का, उनमें से केवल जो है हमारे 763 स्टूडेंट वो रीअपियर ही नहीं हुए। मतलब सिर्फ ऐसे स्टूडेंट जो 48% ही स्टूडेंट हमारे रीअपियर हुए हैं। तो उनमें से कौन से ऐसे स्टूडेंट थे जो रीअपियर नहीं हुए लेकिन उनके पहले स्कोर काफी अच्छा था? तो उनको बताए वो कितने ऐसे स्टूडेंट है और कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद हमारे सीजीआई ने ये मेंशन किया है कि सभी स्टूडेंट का रिजल्ट जारी करें। अभी तक क्या हो रहा है कि हमारे सिर्फ जो टॉप स्टूडेंट है ना, उन्हीं का रिजल्ट जारी होता है। जब टॉप स्टूडेंट में ही इतने सारे क्लिंच निकल रहे हैं तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि सारे स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2015 में ऐसा हुआ था जब रीनीट हुआ था हमारा। उसमें क्या हुआ था हमारा कि पुलिस ने ये ऐसे बोल दिया था कि हम ट्रैक ही नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू पेपर पास पास हुए हैं, तो हम नहीं ट्रैक कर सकते कि कितने बड़े लेवल पर लीक हुए हैं। तो फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि दोबारा से रीनीट कराया जाए। अब इसमें है ना, स्टूडेंट ये आपस में लड़ रहे हैं कि जो रीनीट कराना चाहते हैं और जो रीनीट नहीं कराना चाहते, वो आपस में लड़ रहे हैं। अब आप समझिए, बच्चे मना कर रहे हैं कि रीनीट मत लो, जिन्होंने अपनी मेहनत से वो रैंक हासिल की है, तो दोबारा से फिर से उस प्रोसीजर में, मतलब वो 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, दोबारा से उसी प्रोसीजर में इन्वॉल्व होना, और मतलब काफी टायरिंग, काफी हेक्टिक, और पता भी नहीं है कि दोबारा से हम मेरिट में आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि दोबारा से उसी स्टेट ऑफ माइंड से तैयारी करना काफी मुश्किल रहता है। ठीक है? और जो बच्चे चाहते हैं कि भाई नीट होना चाहिए दोबारा से, तो उनका भी स्टेट ऑफ माइंड समझिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है। ठीक है,
लेकिन स्टूडेंट का यही है कि वो आपस में ना लड़े, हमें जो सिस्टम है, जहाँ गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ लड़ना है, ना कि एक-दूसरे से लड़ना है, ठीक है? और गवर्नमेंट को भी ये इंश्योर करना चाहिए, वैसे अभी हमारी पेपर लीक को लेकर नया हमारा जो कानून है वो बन चुका है, पर वो काफ़ी अच्छे से लागू हो, ये इंश्योर करना चाहिए। फिर वो स्टेट एग्ज़ाम में भी लागू हो, अभी तक वो सिर्फ़ सेंट्रल एग्ज़ाम में ही है, तो वो स्टेट एग्ज़ाम में भी लागू हो। तो इसको लेकर हमें गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम दोबारा से कराना उसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें क्या पता कि वो जब नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा वो अच्छे से कंडक्ट हो जाएगा। तो अभी हमें इस लेवल पर भी लड़ना चाहिए कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे देश में वो अच्छे से कंडक्ट कराया जाए। जो बच्चे उसके लिए रियली जो मेहनत कर रहे हैं और जो हमारे एप्लीकेबल हैं, उन्हीं को वो सीट मिले। ऐसे टेक्निकल क्लिंचेस या फिर ये ऐसे धोखाधड़ी से बचा जा सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके जो भी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट रही वो क्लियर हो गई हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू ऑल।